आज कुछ समय हम उस विषय पे बात करेंगे जो पिछले सप्ताह हमने सीखा था। हम पिछले कुछ सप्ताहों से नेम्स ऑफ गॉड यानी परमेश्वर ने जो अलग अलग नामों से अपने आप को बताया उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने आप को क्या कहा कि वो यहोवा निस्सी है। यहोवा निस्सी, ओके। यहोवा निस्सी का अर्थ क्या होता है कि वो मेरा विजय का झंडा है। वो मेरा विजय का झंडा है। वैसे तो इसका निस्सी का मतलब होता है, यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर, और निस्सी का मतलब होता है झंडा यानी बैनर, जिसको हम ऊपर उठा के रखते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं। लेकिन जब हम इसके संदर्भ में ये घटना जहां हुई थी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से यहोशू और मूसा को विजय दिलाई उनके दुश्मनों से। तो हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर, जहां भी परमेश्वर जिस जंग में शामिल है वहां जीत निश्चित है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा विजय का झंडा है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं हारता। हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि यार मैंने प्रभु पे भरोसा रख गया, मैं हार गया। अरे तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है कि तुम हार गए, लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर जब तक बोले नहीं कि ये हार है, तब तक वो हार नहीं होती। हालेलुया। तो इसीलिए ये घटना में हम देख रहे हैं, हम घटना को वापस सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से परमेश्वर ने ये दिखाया कि वो हमारा विजय का झंडा है। फिर हमने देखा था कि जब हम परमेश्वर को विजय का झंडा या परमेश्वर मेरा झंडा है, वो क्या दिखाता है। मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि हम पहले इसके बारे में बहुत सीख चुके हैं कि झंडा केवल एक कपड़ा नहीं होता जो लहराता है। झंडे के पीछे उसके बलिदान, झंडे के पीछे उसका मकसद और वो सब चीजें उसके अंदर छुपी हुई होती है। आज अगर हम हमारे झंडे को भी देखें तो उसमें कितने रंग हैं? 3 या 4 रंग आप बोल सकते हो। ब्लू कलर का बीच में चक्र भी होता है। हर एक रंग, हर एक बात, हर एक अंदर लाइन, उस चक्र में कितनी लाइंस हैं? 24। वो 24 स्ट्रोक्स भी, हर एक चीज। यहाँ आप अमेरिका का झंडा ले लो, उसमें तारे, जो सितारे लगे हुए हैं, उसमें जो लाइंस है, वो हर एक उनके बात को, उनके पीछे बलिदानों को और उनके मकसद को वो सब दर्शाता है। तो जब हम परमेश्वर का झंडा ऊपर लेके चलते हैं तो वो झंडा भी हमारे जिंदगी में कुछ मकसद, कुछ बातें, कुछ इतिहास, और मैं कौन हूं और मैं कहां से बदल के आया हूं, वो सब चीजें हमारे जीवन से दिखती है। और हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जब किसी देश का झंडा फहराया जाता है तो यह दर्शाता है कि वह देश मौजूद है और अन्य राष्ट्रों के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इतिहास में बहुत सारे धर्म आए जिन्होंने अपने अपने झंडों को ऊंचा किया और उन्होंने दिखाया कि हम हैं, लेकिन आज वो सारे धर्म और वो सारे धर्म गुरु आज कब्र में बंद हैं। आज सिर्फ एक ही है जो कब्र से जी उठा और उसका झंडा आज भी ऊंचा है, और वो ये दिखाता है कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, मैं मौजूद हूं, और जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है वो आमंत्रित हैं, मैं तैयार हूं। और उसके झंडे आज प्रभु हमारे जीवन से दिखा रहा है। आज मैं कौन सा झंडा लेके घूम रहा हूं, हमने ये सीखा था। आज हमको देख के क्या लोग बोलते हैं, क्या हमारे जिंदगियों में कुछ बदलाव लोगों को दिख रहा है कि नहीं, कौन सा झंडा हम लेके चल रहे हैं, उसके बारे में हमने सीखा। तो इस घटना को हम पहले एक बार पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब यहोवा कहता है, जब परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा निस्सी हूं। कौन हूं? यहोवा। सब बोलो, यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी। इसका मतलब परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहता है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। एक बार हम वो घटना को फिर से देख लेते हैं। जल्दी से आ जाओ। एक्सोडस, निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय 8 से लेके 15 तक। अमित भाई पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। अमालेकियों पर विजय। तब अमालेकी आकर रपीदिम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अमालेकी इजरायलियों से लड़ रहे थे। इजरायली वो थे जो परमेश्वर का झंडा लेके चलते थे। अमालेकी उनके दुश्मन थे। ओके,
तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी को चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सिमरनार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का सिमरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन। यहोवा निस्सी, यहोवा मेरा विजय का झंडा है, ध्वज है मेरा। इन बातों से हमने पिछली बार देखा था। पहली बात हम जब शुरू से पढ़ते हैं, पहला वचन पढ़ लो तो अमित, 8वां। तब अमालेकी आकर रपीदिम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब देखा कि अमालेकी और इजरायली लोगों का युद्ध चल रहा था। हमने देखा कि हम भी बहुत सारे युद्धों में शामिल हैं कि नहीं? कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं? आज भी लड़ रहे हैं। हम कितने युद्ध लड़ रहे हैं। लोग थक गए हैं यार युद्ध लड़ के। कुछ लोग तो बोले यार कितना लड़ने का। परिवार का युद्ध चल रहा है, दुकान में युद्ध चल रहा है, मकान का युद्ध चल रहा है, अपने आप से युद्ध चल रहा है, कितना और क्रूस उठा के चलूं वो युद्ध चल रहा है। सब युद्ध के अंदर कोई शैतान से लड़ रहा है, पोर्नोग्राफी से लड़ रहा है, व्यसन से लड़ रहा है। अनेकों युद्धों में हम लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है सारे युद्ध के अंदर, कि युद्ध मेरा नहीं मेरे खुदा का है। बोलो, युद्ध मेरा नहीं मेरे खुदा का है। तो जब हम एक ऐसा युद्ध लड़ते हैं जहां पे हम खुदा को आगे रखते हैं और खुदा को कहते हैं कि प्रभु तू लड़ेगा मेरा ये युद्ध, आप जानते हो कि सही क्या है, आपको पता है कि मेरा दिल कैसा है, आपको पता है कि मैं क्या चाहता हूं, और आपको लगता है ना कि प्रभु ये मैं और प्रभु मेरे सक्षम नहीं है, मैं ताकतवर नहीं हूं, आप लड़ें, तो परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ता है। हमने इसमें देखा कि जब हम परमेश्वर का ध्वज, हम जानते हैं कि प्रभु मेरा झंडा है, परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ता है, परमेश्वर कभी हारता नहीं है, फिर भी हम वो युद्धों में हार क्यों जाते हैं? उसके मैंने आपको 2 कारण बताए थे। क्योंकि हम उस युद्ध में प्रभु को शिक्षा देते हैं। देख प्रभु, ये मेरा युद्ध चल रहा है मेरे भाई से इस मकान के लिए, प्रभु मैं तुझे आगे रखता हूं, प्रभु ये मकान मुझे मिलना चाहिए, तू लड़। अरे तुम बताओगे प्रभु को कि क्या करने का है। हम परमेश्वर को समझाते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो। हम ये नहीं सोचते कि प्रभु इस लड़ाई में तेरी इच्छा पूरी हो। इसीलिए हम बहुत बार युद्धों को हार जाते हैं। और दूसरी बात, हम हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे शक्ति, हमारा सब तालंतों को यूज करके वो युद्ध लड़ते हैं, जबकि हमें परमेश्वर को आगे रखकर युद्ध लड़ना चाहिए। आज हमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से युद्धों को हमें लड़ना चाहिए। तो पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं, जो ये युद्ध चल रहा था, वहां पे हमें एक बात हमेशा सोच के चलने का कि युद्ध परमेश्वर का है। प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम शांत रहो, तुम्हारी जगह मैं लड़ूंगा। ठीक है, याद रखना, परमेश्वर ईमानदार है तो वो हमारे ईमानदारी वाले ही युद्ध लड़ेगा। जहां पे हम बेईमान हैं, जहां पे हमारा कूटनीति है, जहां पे हम ही गड़बड़ वाला सोचते हैं, वहां परमेश्वर को कहना ही हमारे लिए गलत है। वो परमेश्वर न्यायी खुदा है। ओके, जैसे बच्चे पढ़े ही नहीं और परमेश्वर मुझे कल एग्जाम में सब याद दिलाएगा, कैसे दिलाएगा? नहीं दिलाएगा, तुम फेल ही होगे।
फिर मत बोलना परमेश्वर ने मेरे युद्ध को हरा लिया, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति है, भले प्रभु को नहीं जानता लेकिन उसने मेहनत की है, परमेश्वर उसको देगा न्याय। ये तो उसके साथ अन्याय है। परमेश्वर हमारे युद्ध लड़ेगा, सारे युद्ध आत्मिक को कोई भी हो, जहां पे भी हम प्रभु के साथ वाचा में चलते हैं, प्रभु हमारे वो उन युद्धों को लड़ेगा। फिर 9वें वचन में हमने पहला 8वां वचन देखा कि अमालेकी और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। 9वें वचन में क्या हुआ देखो, अब युद्ध का पता चल गया है, तो मूसा आके क्या करता है, पढ़ो तो अमित। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ओके, अब यहां पे युद्ध चल रहा है, यहां से सेना आ रही है लड़ने। मूसा द लीडर, मूसा द ग्रेट, वो ऐसा आदेश देता है, यार तुम ऐसा करो, यहोशू ऐसा कर, कुछ अच्छे लोगों को जो शूरवीर है तू ऐसा लेके तू आगे उनसे लड़ने चला जा। मैं क्या करता हूं, ऊपर लाठी को लेके, मैं परमेश्वर की लाठी को लेके ऊपर खड़ा रहूंगा। मैं सोचता हूं दूसरे लोग क्या सोचते होंगे। कभी कभी क्या, जब हम लोगों को ऐसा बोलते हैं ना, लोग अपनी परेशानियों को लेके आते हैं कि भैया आपको पता है अभी तो ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, मेरा पति बहुत मारता है, मेरा पति दारू पीना बंद ही नहीं करता है, मेरा पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती है, भैया मेरा पड़ोसी है ना बार बार मेरे बारे में गलत फैलाता है, भैया मेरा दुकानदार वाला कॉम्पिटिटर है ना मेरे ऊपर मेरे बारे में गलत गलत बताता है, मेरे सब ग्राहक तोड़ रहा है। तो हम बोलते हैं अरे चिंता नहीं करना है, हम प्रार्थना करेंगे। उसको लगता है यार कुछ तो सही सलाह दो, कुछ तो स्ट्रेटेजी बताओ, कुछ तो तरीका बताओ, कुछ तो करो, क्या ये हम प्रार्थना करेंगे। मूसा ने भी कुछ ऐसा ही किया। मूसा ने यहोशू को कहा भाई तू अच्छे अच्छे लोग लेके छांट के ले जा और जाके लड़ाई कर, मैं पहाड़ पे चढ़कर परमेश्वर की लाठी को, परमेश्वर के झंडे को ऊंचा उठा के रखूंगा। तो दूसरी बात हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। कहो परमेश्वर को प्राथमिकता दें। हम हमेशा ये याद रखें कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी होती है। युद्ध में हम देख रहे हैं कि मूसा आके यहोशू को कहता है कि भाई तू लेके चल। शायद यहोशू यहां वहां पे कुछ लोगों को यहोशू ने छांट के लेके आया, तो लोग शायद यहोशू को बोले यार मूसा नहीं आएगा क्या? नहीं, वो उसने बोला वो ऊपर जाके प्रार्थना करेगा और प्रभु का यार व्हाट इज दिस यार, ये क्या है यार, प्रार्थना क्या यार? वो आके हमें कुछ रणनीति समझावे कि कैसे लड़ने का है, किस तरह से चढ़ाई करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे कौन कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, ये सब बातें हमें समझाओ। लेकिन हमें समझना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर को प्राथमिकता जब हम देते हैं ना, ठीक है, ये ना देखो युद्ध में उतरने की ये बुनियादी बातें मैं समझा रहा हूं आपको। बहुत बार क्या होता है जब हम ऐसे बड़े से बड़े युद्ध आ गए हो ना हमारे आगे, जहां पे इम्पॉसिबिलिटीज हो, जहां पे नामुमकिन बातें हो, जहां पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, वहां पे जब हम दिल से परमेश्वर के हाथों में बातों को सोचते हैं ना, तो लोगों के सामने वो मूर्खता है। क्या है? परमेश्वर को प्राथमिकता देना शायद लोगों के सामने, दुनिया के सामने मूर्खता साबित होती है, लेकिन मैं बताता हूं ये मूर्खता विश्व के सबसे बुद्धिमान बातों से भी आगे बता देता है कि ये बात सबसे बुद्धिमानी वाली बात थी। परमेश्वर को प्राथमिकता देना कभी कभी मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये हमेशा बुद्धिमानी भरा काम साबित होगा। आज दुनिया को लगेगा व्हाट अ फुलिशनेस, क्या मूर्खता जैसे काम करते हो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना, हमेशा जो दुनिया को मूर्खता लगता है, अंत में बुद्धिमानी का जीवन, बुद्धिमानी की बात साबित हो जाएगी। और हर लड़ाई में ऐसा है,
आज देखो, आज लोग आते हैं, भैया हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, बच्चे चिल्लम चिल्ली करते हैं, बच्चे ये करते हैं, हम चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हैं, चिल्लम चिल्ली है घर में। अरे प्रभु को जाके बोलो, प्रभु हमारे बच्चे चिल्लाते हैं, प्रभु हमारे बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं। प्रभु लड़ेगा ना उनके साथ। तुम शांत रहो, तुम प्रभु के साथ बात करो, प्रभु उनके आगे अपने आप उनके जीवनों में कार्य करेगा। शायद घर में आपके लोग ये मूर्खता जैसे लगेंगे, दुनिया के बोलेगी सिखाते नहीं हो क्या कुछ, अरे उसको समझाओ, बल्लाफानीस बथप्पानीस। अरे लेकिन मेरा भरोसा किस पे है यार? मैं इस लड़ाई में किसके ऊपर अपने क्षमता को, हमें पता चल गया कि मैं उनको बदल नहीं सकता, उनके अंदर अगर कुछ अवगुण है तो मैं निकाल नहीं सकता। वो सब कुछ अगर कोई कर सकता है तो मेरा खुदा, और ये युद्ध भी मैं खुदा के हाथों में सौंप देता हूं। ऐसा ही एक घटना बाइबल में लिखा हुआ है जहां पे एक ऐसा युद्ध चल रहा है, जहां पे जब परमेश्वर ने लोगों को कहा कि अभी इस युद्ध में ऐसा करना है, तो सब लोगों को शुरू में ऐसा ही लगा होगा। व्हाट अ फूलिशनेस, क्या मूर्खता है। किसी को याद है ऐसा कौन सा युद्ध है? खोले यहोशू, अरे यार मैं ये जब वचन पढ़ा ना तो यूं मेरे दिल के आर पार कर गया कि क्या परमेश्वर है हमारा जिसके ऊपर हम भरोसा रख के बैठे हैं। यहोशू 6 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को कनान देश दे दिया है। परमेश्वर ने बोला, तो वहां पे एक यरीको नगर है, यरीको की दीवार उन्होंने बना के रखी है और वहां पे अंदर घुसना नामुमकिन है। देखो ये कुछ ऐसा नगर है, आप इस नगर में देखोगे ना, पहले यहां पे तो बहुत बड़ा खड्डा है, फिर यहां पे एक बहुत बड़ा दीवार है और फिर अंदर जाके ये उससे भी बड़ी दीवार है। आपको पता नहीं है दीवार कितनी है, दीवार 12 से 15 फुट ऊपर पहले वाली और 6 फीट चौड़ी। आप समझ सकते हो 6 फीट चौड़ी यानी दीवार क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की चौड़ी दीवार। अरे उस दीवार में कार चला सकते हैं हम, इतना चौड़ा दीवार है। और ऊपर वाला उससे भी ज्यादा, और ये पूरा यूं स्लैंट है, स्लैंट, कि जब लोग चढ़ाई करें तो ऊपर लोग बैठे ही हैं, उड़ा देंगे तुमको तीर वीर लगा के। यानी इस तरीके का जो उन्होंने बना के रखा था सेटअप, इन लोगों पे विजय पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। और प्रभु इनके साथ, इनके ऊपर चढ़ाई करने से पहले यहोशू को कहता क्या है, आप वो सुनो। बोलो 6 अध्याय 2 वचन। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। ओके, बस अभी आगे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देख मैं ये नगर यरीहो, उसके राजा, उसके सारे योद्धा तेरे हाथ में कर देता हूं। अरे हेलो, अब मेरा बात समझ रहे हो प्रभु क्या कह रहा है? युद्ध हुआ ही नहीं है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है। प्रभु ने युद्ध शुरू होने से पहले विजेता हमको दे दी है। बोला तुम विजय बनकर अंदर जाना, विजेता पाने के लिए मत जाओ, तुम विजयंत हो, बस अब जाके तुम फॉर्मेलिटी पूरा कर लो। ये है खुदा जिसको हम जब आगे रखते हैं तो हमारी लड़ाई लड़ता है। इस तरीके का परमेश्वर हमारा लड़ाई लड़ता है। क्या किया था उन्होंने, क्या इसको हम क्यों मूर्खता जैसी बात बोलते हैं, इस लड़ाई में उन्होंने किया क्या? आगे पढ़ते जाओ 3 वचन। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। ओके, ये नगर में पूरा यूं योद्धा यूं चक्कर लगा लो, फिर दूसरा चक्कर लगाओ, तीसरा चक्कर लगाओ, चौथा चक्कर लगाओ, 5वां चक्कर लगाओ, 6ठा चक्कर लगाओ। मैं सोचता हूं इधर जो सब सैनिक खड़े होंगे ना, हंसते होंगे, चढ़िया हो गया है क्या, कर क्या रहे हो तुम? पहले दिन वो तैयार हो गए होंगे, आओ आओ हम तीर वीर सब लगा के अभी इनसे लड़ाई करेंगे। फिर उन्होंने अंदर समाचार दिया ये पागल हो गए हैं सब लोग,
ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये खाली गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। इनको पता नहीं है कि लड़ाई करनी होती है, क्योंकि ये समझ गए कि वो हमसे जीत नहीं सकेंगे। देखो, वो 6 दिन तक प्रभु ने उनको बोला चक्कर लगाओ, तो उन्होंने चक्कर लगाए। आगे, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी। ओके, बोला पहले 6 दिन यूं चक्कर लगाना, फिर 7वें दिन में 6 बार चक्कर लगाना, और वो जो उनके पास आपकी भाषा में भोंपू होता होगा, ठीक है, नरसिंगा, वो लेके चलना। और लास्ट में आके सब लोग नरसिंगा का जब आवाज सुनो तो साथ में चिल्लाना। मेरे को लगता है सबने साथ में चिल्लाया होगा, यहोवा निस्सी, ओ मेरा विजय का झंडा। ये नींव से सारी दीवारें गिर जाएगी। और जब उन्होंने ऐसा किया ना, ऐसा हो गया। जो बात शुरू में मूर्खता लग रही थी, वो बात अंत में सबसे बुद्धिमानी वाली साबित हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा था। इसीलिए हमारे युद्धों में ये बहुत ही जरूरी है कि हम परमेश्वर से, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के आदेशों को हम उसी तरीके से लेके चलें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य ना उल्टा है, उल्टा। आज हमारे देश में, आज हमारे नगरों में, सब जगह पे अच्छा नौकरी किसको मिलता है? आप बताओ, अच्छा नौकरी किसको मिलेगा? मोनू भाई आप बताओ, अच्छा नौकरी किसको मिलेगा? जो मेहनत से काम करता है। अच्छा पदवी किसको मिलेगा? जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो। यहां पढ़े लिखे, जिनके अंदर डिग्री है, जिनके अंदर टैलेंट है, प्रभु उनको, या इनके हमारा दुनिया उनको, उनका डिग्री, उनका पढ़ाई, उनका टैलेंट देख के उनको अपनी जगह पे रखता है। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। मेरा परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। उसका राज्य उल्टा है, उल्टा पुल्टा, यानी अपसाइड डाउन। अभी इंग्लिश हिंदी मिल नहीं रहा था, लेकिन हमारी समझ से परे वाला उसका राज्य है। उसके राज्य में सेवा लेने की जगह पे सेवा किया जाता है। ए तू लीडर बनना चाहता है? हाँ हाँ मैं लीडर बनूंगा। किसके ऊपर राज करना है? नहीं, सेवा करना है भाई। बड़ा लीडर बनना चाहता है? हाँ हाँ बड़ा लीडर, लीडरों के भी ऊपर लीडर। हाँ, टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे भाई। ये कैसा है यार? इधर सब तुम्हारी तो उल्टा चलता है क्या? जितना पदवी बड़ा उतना काम छोटा देते हो? नहीं, काम छोटा नहीं दे रहे। ये सेवा करना प्रभु सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में सेवा करवाने के जगह सेवा की जाती है। जो पहले होते हैं वो आखिरी बन जाते हैं, जो आखिरी होते हैं वो पहले बन जाते हैं। परमेश्वर पहले हमें प्रतिभाएं देता है, फिर उनका उपयोग करने के लिए कहता है। पहले परमेश्वर टैलेंट दे देता है, ले लो चलो, इनका यूज कैसे करना है वो हमें अभी कहता है। परमेश्वर हमें पहले विजय दे देता है, ले लो तुम जीत हासिल कर लो भाई, जीत तुम्हारा है, अब जाओ लड़ने जाओ। अरे ये कैसा है? सोचो एक एग्जाम है जहां पे बहुत कठिन है पास होना, और प्रभु बोले तेरा फर्स्ट रैंक है, तो प्रभु मैं पेपर लिख, पेपर तो लिखने जाएगा ना, बाकी तेरे को मैंने दे दिया। मैं क्या गजब खुदा है यार ये भाई। इधर जो पढ़ाई करते हैं, ऐसा कोई आवाज सुन के प्रभु से कंफर्म कर लेना कल को तुम पढ़ाई करो ही नहीं, प्रभु मेहनत करता है, मेहनत देखता है हाँ कि मेहनत कर रहा हूं कि नहीं। परमेश्वर ने यहोशू को भले बोला कि जाओ युद्ध में जाके लड़ो, विजय तुम्हारी है, लेकिन जैसा जैसा लड़ने के लिए उनको कहा गया वैसा उन्होंने किया सही, तो वो हमें विजय देता है, फिर युद्ध लड़ने के लिए हमें भेजता है। उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। अरे हमसे आगे पूछा नहीं, कशिश बहन आपसे आगे पूछा नहीं परमेश्वर ने कि मैं कशिश बहन तुम्हारे लिए अपना जान क्रूस पे दूं। नहीं, तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे रहा हूं क्रूस पे। देने के बाद आके पूछा, गोपाल भाई, राकेश भाई,
क्या तुम्हें ये अदला बदली मंजूर है? क्या तुम मेरे इस जान का जो मैंने कीमत चुकाया है वो कीमत तुमको चाहिए क्या? वो पूछता नहीं है, वो पहले कर देता है, फिर आके पूछता है। दुनिया पूछती है करूं मैं तेरे लिए, करूं, बोल करूं। प्रभु ने कर दिया, फिर आके पूछता है, कहता है, पूछता भी नहीं है, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा रिश्ता रखना है क्या? हम हमेशा याद रखें, अगर परमेश्वर हमारा प्राथमिकता है तो वो निश्चित रूप से हमारा यहोवा निस्सी ठहरेगा। और यही चीज मूसा को पता थी, और इसीलिए मूसा ने कहा भाई तुम लोग छांट के लड़ने जाओ, मैं जा रहा हूं ऊपर परमेश्वर का झंडा लेकर प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मेरी प्राथमिकता परमेश्वर है, वो मेरा यहोवा निस्सी है। हालेलुया। आगे जब परमेश्वर ने मूसा ने यहोशू को ऐसा किया कि तू जाके तू लड़ाई कर, छांट के लड़ने जा, मैं ऊपर जाता हूं, तब क्या हुआ? उसके बाद 10वें वचन में हम देखते हैं क्या होता है, पढ़ो। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। ओके, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू क्या किया? अमालेकियों को साथ लड़ने लगा। इस बात को मैं ज्यादा नहीं खींचता, सिर्फ एक लाइन में आपको समझाता हूं। उस समय मूसा अगुआ था, लीडर था। लीडर हमेशा परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग होते हैं, हम हमेशा उनकी सुने। वो अगर परमेश्वर के भय में रहकर, परमेश्वर से सुनकर अगर हमको कुछ कहते हैं कि ऐसा करना है, तो वी मस्ट ओबे देम, हमें उनका मानना चाहिए। हर लीडर, चाहे वो यहां खड़ा हुआ पास्टर हो, चाहे वो लाइफ सेल में लेने वाला लीडर हो, चाहे वो प्रार्थना को लीड करने वाला लीडर हो, चाहे वो यूथ सभा को लीड करने वाला लीडर हो, कोई भी प्रकार से लीडर है। अगर परमेश्वर ने, देखो किसी को लीडर हम नहीं बनाते, मेरे को भी लीडर, मुझे किसी मेरे लीडरों ने नहीं बनाया, हर एक को लीडर परमेश्वर चुनता है। प्रभु कहता है कि ये इसको चुनो, इसको, ये अगला है, या ये अभी आगे कार्य करेगा। और परमेश्वर की इच्छा मैं आपको बता देता हूं, परमेश्वर चाहता है हम सब लीडर बने। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता भाई तू लीडर, ए भाई तुम सब लीडर हैं, तुम फॉलोअर नहीं। प्रभु के नजर में हम सब लीडर हैं, बस हमें आगे आने की जरूरत है। कोई टैलेंट का जरूरत नहीं है, कोई प्रतिभाएं का जरूरत नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पढ़े लिखे राजा महाराजा इतना इस पृथ्वी पे प्रभाव नहीं डाल सके जितना यीशु के द्वारा चुने हुए 12 चेले, जिसमें से कुछ लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, मछुआरे, उम्र भर मच्छी पकड़ी है, उन्होंने इस पूरे संसार पे प्रभाव डाल दिया परमेश्वर की मदद से। और वो सामर्थ प्रभु हमको भी देता है वैसा प्रभाव डालने के लिए। इसीलिए हमें लीडर्स का, प्रार्थना लीडर, लाइफ से लीडर, ठीक है, हमें किसी को छोटा नहीं करना है, परमेश्वर ने उसको वहां रखा है, हमें उसका सुनना चाहिए। आमीन। हाँ, तो आगे 10वां वचन से वापस पढ़े। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। बस प्रभु मूसा ऊपर जाके परमेश्वर की लाठी यूं पकड़ के रखा, यस प्रभु तू मेरा यहोवा निस्सी, तू लड़ाई कर, प्रभु देख तू लड़ाई कर। हम भी क्या है, बहुत बार परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मेरे जिंदगी में जो भी ये लड़ाइयां चल रही है, जिन भी चीजों से मैं लड़ रहा हूं, परमेश्वर आज से तू लड़, मैं पीछे रहूंगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु लड़ लेता है और हमारी जीत आने लगती है, हम जीतने लगते हैं, हम प्रबल होने लगते हैं, परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। वाह प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं है, प्रभु नहीं है, तू लड़ मेरी इस बेरोजगारी से, और प्रभु अचानक नौकरी दिला देता है। हमारा धंधा नहीं चलता है, प्रभु धंधा चले नहीं चले, तू मेरे धंधे को संभाल, तू लड़, और प्रभु अचानक से मेरा धंधा बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये सब होता है,
या नहीं भी होता है तो परमेश्वर ऐसा आनंद हमारे दिल में भर देता है। पहले धंधा नहीं चलता था तो हमारे दिल में अशांति होती थी, लेकिन परमेश्वर ने भले धंधा बढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे मन में शांति दे दी है। परमेश्वर मेरे घर में पता नहीं किस तरीके से सब चीजें उपलब्ध करवा देता था, मेरे को मजा आ रहा था, और मैं परमेश्वर का झंडा लेके ऊपर वहां उठ रहा हूं, मजा। और जैसे ही हम बढ़ने लगते हैं ना, अचानक ये झंडा नीचे आ जाता है। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती है। परमेश्वर अचानक से जो आगे था विजय का झंडा, वो पीछे कर देते हैं हम उसको। लेकिन परमेश्वर का ये वचन क्लियर है, परमेश्वर की बातों में समझौता नहीं चलेगा। तुम्हारा मन किया ऊपर, तुम्हारा मन किया नीचे, परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों में समझौता नहीं चलेगा। सब बोलो, समझौता नहीं चलेगा। जब जीतने लगते हैं ना, तो हम तो परमेश्वर से समझौता करते ही नहीं है। हमेशा परमेश्वर आगे, परमेश्वर के वचन आगे, परमेश्वर की बातें आगे। फिर जैसे जैसे हालात अच्छे होते जाते हैं, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन आशीषित होता जाता है। भौतिक रूप से हम बढ़ने लगते हैं, मटेरियलिस्टिक रूप से प्रभु हमें आशीषें देता है। फिर पता नहीं क्यों हम वो विश्वास, वो प्राथमिकता, वो बातें हम परमेश्वर को दे नहीं पाते, और धीरे 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 वी स्टार्ट टू कॉम्प्रोमाइज गॉड। हम परमेश्वर की बातों में समझौता करने लगते हैं, और फिर थोड़े टाइम के बाद, अरे भैया शांति नहीं हो रही है। अरे भाई चेक करो, जब भी मनों में शांति ना हो ना, हमेशा चेक करने का, कहीं हम परमेश्वर के साथ समझौता कर रहे हैं क्या? क्या होता है समझौता करना? क्या होता है बताओ ना, क्या होता है समझौता? यानी क्या? समझौता वो होता है जहां पे दोनों पार्टी को जो जो चाहिए था वो नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा। उसी को तो हम समझौता बोलते हैं ना, कि ठीक है तू इतना मैं इतना। और हम परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। ये प्रभु समझौता नहीं करता है, ये परमेश्वर के साथ हम समझौता करते हैं। देख प्रभु, इतना तेरा इतना मेरा। प्रभु मैं देख पहले 4 दिन आता था ना, अभी 1 दिन आऊंगा। हाँ प्रभु, तू समझता है ना धंधा कितना बढ़ गया है, तू नहीं तो दिया ये धंधा, तेने ही तो दिया है। अब ये धंधा नहीं चलाऊं, काम नहीं करूं प्रभु, कमाऊं नहीं, तू नहीं दिया ये सब कुछ। तो प्रभु अभी मैं नहीं आ सकूंगा, मैं संडे संडे आ जाऊंगा। हाँ प्रभु प्लीज, तू यू अंडरस्टैंड ना, यू अंडरस्टैंड, ओके। तो तुमने परमेश्वर को थोड़ा दिया और तुमने थोड़ा लिया, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। जब हम कुछ कम ले लेते हैं ना, एक्चुअली जितना मुझे मिलना चाहिए उसको हम कॉम्प्रोमाइज बोल देते हैं। हम परमेश्वर को कम देते हैं जितना उसको मिलना चाहिए, जितना वो योग्यता धराता है, हम उसको कम देते हैं। वो और हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि उसको चलेगा। प्रभु बोलते हैं ना ना, नहीं चलेगा। देखिए बहुत सारी जगहों पे ना समझौता अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे समझौता अच्छा नहीं होता। जैसे समझो शादी करनी है, शादी में समझौता अच्छा होता है। समझाता हूं वो भी कैसे। जैसे मेरा शादी हो रहा था, यहाँ मेरी दिया का शादी हो रहा था, ठीक है। तो उसका एक ही डिमांड था कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरी भी एक ही डिमांड थी कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि हम तब परमेश्वर को मानते नहीं थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे। तो पहला प्राथमिकता ये था कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, या लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो बाकी सब चले यार, ठीक है, अभी समझे। तो ये समझौता ही है ना, हम कर रहे हैं ना, मुझे बाकी सब चलेगा मतलब ठीक है, समझौता है। तो वहां ये अच्छा है समझौता। आज के कुछ लोगों का लिस्ट बना होता है, भैया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बढ़िया भैया प्रभु में दृढ़ होनी चाहिए, भैया ऐसी होनी चाहिए, लड़का कमाना चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, फलाना होना चाहिए, प्रभु में दृढ़ होना चाहिए। अरे यार एक ही चीज देखो, प्रभु में, अभी तुम परमेश्वर को मानते हो, प्रभु में दृढ़ है कि नहीं? बाकी सब तो प्रभु दे देगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पे समझौता करना अच्छी बात होती है, और करना भी चाहिए।
लेकिन कहीं कहीं पे परमेश्वर कहता है समझौता मैं चलाऊंगा नहीं। जैसे परमेश्वर के आदेशों में परमेश्वर ने कहा कि मैं समझौता नहीं चलाऊंगा, मेरे आदेशों में तुम समझौता नहीं कर सकते, आधा करूंगा आधा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। धर्म जो होता है ना, धर्म हमेशा समझौते भी चलता है। आना चाहिए, देना चाहिए, तुम आओ, बस आना जरूरी है। मेरे घर में बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं, मैं उनको कल ऐसा समझा रहा था कि नहीं जाओ, नहीं यार, फिर वो ना टोकबाजी करते हैं, अगले दिन वाणी में चलाते हैं, माण्हुनि वटि पैसा था अची वञनि, चवनि था घर में मर्द वेठा आहिनि त कीअं अचूं, छो मर्द वेठा अथव त ॿिया कम नथा कयो। अरे ये क्या है? उनके लिए लोगों के जिंदगी में परिवर्तन कितना आया महत्व का है ही नहीं। उनके लिए अटेंडेंस जरूरी है, और प्रभु के लिए अटेंडेंस जरूरी नहीं है। परमेश्वर के लिए जिंदगी में बदलाव आना जरूरी है। अटेंडेंस तो परमेश्वर खुद करा देगा यार। तुम नहीं आ पाते हो यहां पे, घर में तकलीफ है, रास्ते में बीच में बहुत सारी रुकावटें हैं, तुम प्रभु को प्राथमिकता देके प्रभु से प्रार्थना करो, वो रास्ते खोल देगा। और नहीं खोलेगा तो परमेश्वर यहां नहीं मिलता है, जहां तुम हो वहां परमेश्वर मिलने आ जाएगा। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो इसीलिए कुछ चीजें जैसे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बातें, उनमें हम कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं है। जैसे व्यवस्था विवरण 5:32 में लिखा है, सावधान रहना, परमेश्वर ने जो भी आदेश दिए हैं उनके आदेशों से न तो दाएं मुड़ना न तो बाएं मुड़ना। न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना मतलब जैसा है वैसा ही करना, मेहरबानी करके। प्रभु ने बोला है 4 चीजें हैं तो 4 ही करना। प्रभु 2 में चलाएगा प्लीज, अभी यार आज इस बार 2 चला, अगली बार 6 करता हूं ना, ऐसा बराबर ना, एवरेज 4। नहीं 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 नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। धन्य है वे लोग, भजन संहिता कहता है, धन्य है वे लोग जो गलत राहों में समझौता, गलत बातों से समझौता नहीं करते कि थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन परमेश्वर की राहों पे ही चलते हैं। धन्य है वे लोग। परमेश्वर पवित्र है, उसकी राहें पवित्र है, परमेश्वर का मकसद पवित्र है, परमेश्वर भला है और उसकी बातें जीवनदायक हैं। वो जब हमें देता है तो वो जीवन देने वाली बातें होती है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुल मिला के हमें ये समझना है, हम बहुत बार क्या करते हैं पता है, जैसे जैसे संसार में हम ज्यादा खोते हैं ना, संसार में बढ़ते हैं ना, तो संसार हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन में ले जाएगा। हमेशा संसार कॉम्प्रोमाइज करने में हमें ले जाता है। पाप हमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता है, थोड़ा यार चले यार। उदास भाई भी बोलता है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो थोड़ी थोड़ी पियो। अरे भाई वो उदास हो गया है, तुम हर्ष से जीने वाले लोग हो, तुम मत पियो। लेकिन संसार बोलता है भाऊ फंक्शन में तो इन में छा है, अरे वो तो सही गड। भजन संहिता 1 कहता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठो भी नहीं, भाग जाओ। क्योंकि ये क्या, देखो ये क्या है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि बैठना गुनाह है या बैठना गलत है ऐसे लोगों के साथ, पर क्या है, ऐसे लोगों के साथ बैठोगे ना तो पहले 4 दिन बैठोगे, फिर 4 दिन कोको कोला लेके बैठोगे, फिर 4 दिन एप्पी फिज लेके बैठोगे, फिर धीरे से बियर पे आ जाओगे और फिर तुम अकेले लेके बैठोगे, फिर तुम्हें नहीं चाहिए। तो ये वो स्टेज भैया नहीं पहुंचूंगा। अरे कैसे बोल सकते हो नहीं पहुंचूंगा? इसीलिए हमें ये वो राह में क्यों जाने का जिसका अंत गलत है, पढ़ते ही क्यों? तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलना होता है इन चीजों में। बहुत सारे तथ्य ज्ञान आ गए हैं, तथ्य ज्ञान ऐसी फिलोसॉफियां बताते हैं, यहां पे ये ब्रिज मिला, यहां पे ये पुल मिला, यहां पे नदियां मिली, यहां पे ऐसा है, अरे सब ऐसे ही बता देते हैं और हमें लगता है हाँ बराबर है, कहां से आया।
और हम गाथाओं पे, जो मन घटित गाथाएं हैं उन पे विश्वास कर लेते हैं, सत्य पे विश्वास नहीं कर पाते। तुम एक जंगल में हो, जंगल, घना जंगल, अरे आजू बाजू कोई नहीं है, वहां पे अचानक से एक पेंटिंग देखते हो, पेंटिंग, अरे उसको देख के क्या लगेगा तुम्हें? नहीं, क्या पहला विचार, बुद्धिमान है, हमें थोड़ा भी लॉजिक है हमारे पास, तो हम पहला सवाल क्या करेंगे? ये पेंटिंग कहां से आया? और ये पेंटिंग के बारे में किसी ने तो ये पेंटिंग बनाया होगा कि आप ऐसा सोचोगे यार ये पेंटिंग अपने आप बना होगा, लगता है ये पेड़ों से ऐसे टपक टपक करके जूस गिरा होगा, कलर गिरा होगा और ये अपने आप पेंटिंग बनाई होगी। अरे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे भले मेरे को पेंटर दिख नहीं रहा है, भले पेंटिंग को बताने वाला कोई भी नहीं है, भले पेंटिंग के कलरों के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन पेंटिंग को देख के तो मुझे पता चल सकता है ना कि कोई पेंटर होगा। अरे दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि है नहीं। तो आज अगर हमें परमेश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस सृष्टि को देख के हम जरूर कह सकते हैं कि वो सृष्टिकर्ता है। भले हम देख नहीं पा रहे तो क्या है तो सही, अपने आप थोड़ी बन गया सब कुछ। जरूरी है हम तथ्य ज्ञान पे नहीं, ऐसे फिलोसॉफियों पे नहीं, लेकिन वास्तविकता को हम लेके चलें। बहुत बार शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब हमें टेम्प्ट करके हमें कॉम्प्रोमाइज करने में मजबूर कर देते हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज करने में हमें सो लगता है चले यार चले, और हम गिर जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं आपको बॉटम लाइन समझाऊं, ये पूरे में मैं कहना क्या चाह रहा था कि अच्छा, एक और बात उससे पहले, कभी कभी भय हमें समझौता करने पे मजबूर कर देता है। नौकरी खोने का भय, हाँ ठीक है जैसा बोले कर देता हूं। समाज का भय, और कर देता हूं। दुनिया का भय, अरे कर देता हूं। समझौता समझौता समझौता, हम बहुत बार भय में आके समझौता करते हैं। अच्छा, इस भय से समझौता न करना और लड़ाइयां करना, ये तो दोनों बुद्धिमानी के काम नहीं है, समझदारी के काम करने हैं। हमें समझौता नहीं करना है, पर समझदारी के काम करने हैं। तो कुल मिला के बॉटम लाइन ये है संक्षेप में कि हम प्राथमिकताओं पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों पे नहीं। यानी वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रेफरेंसेस, यानी जहां पे हमारे पास चुनाव है, कौन से कलर का कपड़ा पहनना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा घर लेना है, कहां खाने जाना है, ट्रिप पे किधर जाना है, कितना खर्च करना है नहीं करना है, होटल में खाना खाना है नहीं खाना है, आज क्या खाऊं। अरे इन सब में कॉम्प्रोमाइज चले, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा चुनाव है, करो कॉम्प्रोमाइज जो भी करना है। लेकिन सिद्धांतों में परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर की अथॉरिटी, परमेश्वर के सुसमाचार जो हमको मिला है, परमेश्वर का जो बदलाव हमारे दिलों में हुआ है, परमेश्वर के जो वादे हैं, परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर ने जो कीमत चुकाई है, जो सुसमाचार हम तक पहुंचाया गया है, उन सब के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे चुनावों में, हमारे प्रेफरेंसेस में हमें कुछ चीजों में चाहिए, वहां हम कर सकते हैं, सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो याद रखें, अगर झंडा हमने तय किया कि प्रभु का ऊंचा उठाएंगे, तो उठाते ही रहना है भैया। पर कभी कभी नीचे आए तो यार ऐसा प्रभु हरा देगा। देखो यार, आप समझो, मेरे बच्चे अच्छे चलते हैं, मैं उनके साथ बहुत अच्छा चलता हूं। मेरे बच्चे खराब चलते हैं तो मैं उनको थप्पड़ लगा देता हूं, डांट देता हूं, गुस्सा करता हूं। तो आपको क्या लगता है ये सब करने के पीछे मुझे मजा आता है? हाँ के ना? ना। अच्छा, मेरा इसके पीछे कोई गलत भावना है? हाँ के ना? ना। मैं चाह क्या रहा हूं कि जो आदर सम्मान वो लेके चल रहे हैं वैसे ही वो लेके चले। तो हम ये समझें कि परमेश्वर अगर हमें कुछ चीजों में, अगर हम परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज करके गलत बातों में जाते हैं और वहां पे हमें नुकसान भोगना पड़ता है, तो परमेश्वर वो अलाउ करता है ताकि हम
उस बात को जाने, समझे और वापस परमेश्वर की राह पे लौट आए। कि परमेश्वर हमें सबक सिखाता है, लेकिन वो त्यागता नहीं है, वो छोड़ नहीं देता कि जा जा खड्डे में जाके गिर। अरे माँ बाप तो ऐसा बोलते भी हैं, वन खड्डे में नहीं पाओ, लेकिन क्या वो सही में ऐसा चाहते हैं क्या? मां बोलती है जा, नहीं खाना है, खाना तो ना खा, जाके सो जा अपने रूम में, और 5 मिनट के बाद आजा आजा खा ले, खाना खा ले, हमने भी नहीं खाया है। अरे हम इतने बुरे माँ बाप होके बच्चों के प्रति इतने वफादार और इतने करुणामय हैं। अरे वो तो मेरा अच्छा खुदा है, अच्छा पिता है। हमसे गड़बड़ होती है, वो हमें सबक सिखाता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है यार, वो त्यागता नहीं है। उसका मकसद हमें बर्बाद करना नहीं है, हमें आबाद करना है। हालेलुया। इसीलिए हमें समझना है कि वो न छोड़ता है न त्यागता है, वो हमेशा से ही मेरा यहोवा निस्सी है, मेरे विजय का झंडा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद अभी वो ऊपर पकड़ के रखा था, थक गया तो नीचे आता था, तो वहां अमालेकी जो विरोधी लोग थे वो जीत जाते थे, ऊपर करता था तो हम लोग जीत जाते थे। आगे, हाँ जी, वचन नंबर 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए, यानी बहुत थक गया भी यार, अब बहुत हो गया यार, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। ओके, ये बात याद रख ले हम। देखो ये बातें ना संभवित है, और ये संभवित नहीं, ये होगा ही कि जब हम ईश्वरीय राह पे चलेंगे ना तो थक जाओगे, श्योर थक जाएंगे। हम अकेले चलते हैं ना, थक जाते हैं। स्टार्टिंग में जोश होता है, लेकिन क्या अभी हमने वास्तविकता देखी नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि परमेश्वर की राहों पे चलना फूलों का सेज नहीं है भाई साहब, कांटों का ताज है। फूलों का सेज नहीं है, कांटों का ताज है। लेकिन एक बात याद रख ले, हम थक रहे हैं तो परमेश्वर को पता है कि हम थक रहे हैं। दुनिया नहीं देख रहा है, दुनिया को नहीं पता चल रहा है, दुनिया को नहीं बताया जा रहा है। आज समझो हमारे पास्टर साहब कितना थक रहे हैं, नहीं बता रहे हैं दुनिया को। खुशी खुशी काम कर रहे हैं, घर में काम, कलेशिया में काम, ट्रांसलेशन का काम, खुशी खुशी परमेश्वर, थक रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ना बताए। लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो अगर थक रहे हैं तो थक रहे हैं, प्रभु को पता है। और हम थक जाएंगे यार, देखो इजी नहीं है ना यार। आप लकड़ी लेके यूं खड़े रहो ना यार इतनी देर, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम जितना परमेश्वर की राहों में बिना समझौता किए हुए चलेंगे ना तो थक जाते हैं हम। बहुत मुश्किल है। हाँ, आके लाइफ सेल लो, लाइफ सेल के लिए तैयारियां करो, रविवार को प्रचार का तैयारियां करो, यूथ का तैयारियां करो, प्रार्थनाओं की तैयारियां करो, प्रार्थनाओं में जुड़ो, कोई बुलाए तो उसके घर पे जाओ, शादियों के लिए दौड़ो, दूसरे शहरों में जाओ, वहां जाओ, यहां जाओ, ये बुला रहा है, मेरी प्रार्थना, मेरे घर, मेरे यहां, मेरे वहां, मेरे लिए। अरे थक जाते हैं यार, शारीरिक रूप से भी और कभी कभी इमोशनली भी थक जाते हैं यार। बहुत हो गया, थक गया हूं मैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं खुद ही अनुभव करता हूं, कभी कभी थक जाता हूं यार, नहीं जाना है मेरे को आज, मेरे को भी एक संडे सो जाना है, नहीं उठना है मेरे को 11 बजे तक, मेरे को भी एक दिन आके आराम से पीछे बैठना है।
मेरे को भी सैटरडे रात रात नहीं जागने हैं संडे के प्रचार के लिए। कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर तुरंत जब ये बात आती है ना कि यार ये सबसे होने क्या वाला है, परमेश्वर क्या कार्य करने वाला है, परमेश्वर कितनी जिंदगी को बदल रहा है, परमेश्वर किस तरीके से हमारी जिंदगी को बदल रहा है, जब ये परमेश्वर का वो ग्लूकोज वाला इंजेक्शन हमारे अंदर आता है ना, पवित्र आत्मा देता है ना, तो एनर्जी आ जाती है। आज तैयार हूं मैं, टाइगर इज बैक। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम बहुत बार ऐसे वाकई में थक के संसार में बहुत सारे परमेश्वर के दास सेवक थक कर सेवा बंद कर देते हैं। नहीं करने का, मेरे को बहुत हो गया। हमें पता है कि परमेश्वर को ध्वज को लेके मैं ऊपर चल रहा हूं, फिर भी ऐसी कमजोरी क्यों आ जाती है? दो कारण है, सब बोलो दो। जबकि बाइबल ऐसा कहता है कि मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ सरल है, हल्का है, मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा। लेकिन फिर भी हम थक जाते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते ना कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। मेरा जुआ उठाओ। जुआ समझते हो? जुआ वो एक तरीके का, वो बैलों के ऊपर रखा जाता है, वो लकड़ी का, ताकि वो बैल वो पूरा खींचता है, जो भी पीछे गाड़ी वाड़ी जो भी लगाया हो, ठीक है। तो वो बैल के ऊपर रखते थे। हाँ, ये कीबोर्ड था ना, पहले मेरे घर पे रहता था, अभी मेरा बोझ मैंने दे दिया है। पहले मेरे घर रहता था ना, तो गाड़ी में से लेके ऊपर जाना होता था ना, तो मेरा तो पहले से बैग गया हुआ है, तो मैं उठा नहीं पाता था। तो कभी कभी प्रिंस को मैं बोलता था, चल आजा अपने दोनों उठाते हैं। तो प्रिंस एक साइड से पकड़ता था, दूसरे साइड से मैं पकड़ता था। तो ये संभवित था कि सारा बोझ तो मैं ही उठा के चल रहा हूं, लेकिन उसको भी मजा आ रहा है कि मैं भी लेके चल रहा हूं। तू लेके ही क्या चल रहा है? चल तो मैं ही रहा हूं। अरे मैं यही कह रहा हूं, प्रभु यही कहना चाहता है, मेरा जुआ उठाओ, मुझे शामिल करो, सारा बोझ मैं उठाऊंगा। भले तुमको लगता हो कि तुम्हारे ऊपर चल रहा है, मैं ही उठा के चलूंगा और तुम्हें विश्राम मिल जाएगा। अब देखो ना, जिंदगी में कोई भी भारी चीज हो, आप दो जने उठाओ, आपको हल्का लगने लगता है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि सारा बोझ वो उठा रहा है। अच्छा, उसको भी ऐसा ही लगता है, बाजू वाले को, कि सारा बोझ वो उठा रहा है। किसको क्या भी लगता है, अपने को हल्का लगने लगता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है मेरा जुआ उठाओ। लेकिन फिर भी हमें बोझ, हम भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जुआ खुद उठाते हैं। नहीं प्रभु, नहीं, मैं खुद करूंगा, मैं जाऊंगा। नहीं, काय को उठाने का इतना सब? प्रभु को साथ में शामिल करो, प्रभु को उठाने दो। और दूसरा, पवित्र आत्मा पे हम निर्भर नहीं होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। परमेश्वर के ऊपर, पर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। सब बोलो, पवित्र आत्मा पे निर्भर होना जरूरी है। नहीं तो हम है ना, ये जो बिना समझौते वाला जीवन जिएंगे ना, थक जाएंगे हम। अब देखिए, कितनों ने साइकिल चलाया है, कितनों ने पंचर वाला साइकिल चलाया है, पंचर वाला चलाया अपने रोमा। तो साइकिल का उदाहरण तो बहुत ही हल्का हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूं, पंचर वाला बाइक ले लो, नहीं साइकिल ही बराबर है। और पंचर साइकिल हो और आप जोर लगा रहे हो, थोड़ा ही चलोगे ना थक जाओगे। यार ये क्या है, कितना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब टायर में फुल हवा हो ना, तो थोड़ा ही चला और अपने आप आगे तो अपने आप चलेगा। नहीं, जूम करके यूं आप खड़े रहते हो और आराम से चल रहा है, जैसे तो जान आ गई हो साइकिल में। वैसा ही है, जब हम हमारे बलबूते पे सारे काम करने लगते हैं ना, विश्वास योग्य जीवन जीने का कोशिश करते हैं, तो हम थक जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर, पवित्र आत्मा को लेकर जब हम परमेश्वर के काम करेंगे ना, वो साइकिल में भरा हुआ हवा है, आराम से चलेगा। किसी को माफ करना आपको लगेगा यार, माफी करना, ठीक है चल जाए, माफ किया, अरे ठीक है, अरे तू मेरा भाई है यार, अरे भैया इतना बड़ा गुनाह, अरे ठीक है मेरा भाई है, प्रभु ने मेरे को कितना माफ किया है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। कोई पैसे खा गया, किसी ने गलत शब्द बोल दिया, अरे यार
चोट लगेगा, लेकिन तुरंत आप हटा के माफी को लेके प्रेम दिखा दोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे संग है। मैं मेरे बलबूते पे नहीं कर सकता, मैं मेरे सामर्थ्य पे मैं दुनिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। यहां बैठे आप कितने सारे लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। लतीश भाई दे सकते हैं, मैं दे सकता हूं, अमित दे सकता है, घनश्याम दे सकता है, हरीश दे सकता है, सब लोग ऐसे ही आके देंगे। रोमा दे सकती है कि मेरा जिंदगी ऐसे नहीं, मैं बहुत तीखा व्यक्ति था, बहुत गड़बड़ वाला व्यक्ति था, प्रभु ने बदल दिया यार। परमेश्वर की आत्मा जब मेरे साथ काम करती है ना, हमारा तरीका, हमारा सोच, हमारा जहन, हमारा पूरा आत्मा, हमारा सोच प्रभु बदल देता है। और तब वो हमें पता चलता है कि ये सोच मेरा नहीं है, ये परमेश्वर ही हमें इस तरीके से कार्यरत करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीयों में कि हे मेरे भाइयों और बहनों, भले काम करने में कभी थकान मत रखना, मैं उस भले कामों में साथ में हूं, चलता रहूंगा। आमीन। तो यहां पे हम देख रहे हैं 12वें वचन में मूसा के हाथ थकने लगे। ठीक है, बहुत मुद्दे वाला बात लेके आ रहा हूं अभी मैं, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा समझना है। वापस से शुरू करेंगे वो वचन, आगे क्या हो रहा है। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अभी मूसा इधर पकड़ के खड़ा था, उसके साथ 2 लोग गए थे, आरोन और हुर। उन्होंने देखा कि यार इसके हाथ थक रहे हैं, वो पत्थर लेके आके मूसा के नीचे रख दिया। मूसा भाई बैठो। हाँ, और हारून और हूर एक एक और में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हाँ, अभी उन दोनों हाथों को, इसका हाथ जो नीचे था ना, तो एक जने ने यूं हाथ पकड़ के यहाँ पकड़ा और दूसरे ने यूं हाथ पकड़ के उसका पकड़ा, और दोनों उसके हाथ को यूं पकड़ के रखे रहे सूर्यास्त तक। ओके। और यहोशू ने बस 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 संगति अत्याधिक जरूरी है। सब बोलो, संगति अत्याधिक जरूरी है। जब हम परमेश्वर की राह में चलते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, उसके झंडे को ऊपर लिए हुए, और जब हम थकने लगते हैं ना, हमें 2 चीजें बहुत जरूरी सी चाहिए होती है। नंबर 1 पवित्र आत्मा, और दूसरा संगति। इस दुनिया में हम कोई भी धर्म का पालन बिना संगति के कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अकेले ही अपना पूरा का पूरा धर्म साम्राज्य बना के बैठे, अकेले ही सब कुछ करते हैं। लेकिन मसीह, परमेश्वर, सच्चे खुदा के पास हम अकेले कभी भी नहीं चल सकते। हमें संगति चाहिए। हम लोगों को साथ में लेके और लोगों के साथ में रह के ही परमेश्वर के आगे बढ़ सकते हैं। ये आरोन और हुर ने किया क्या? आरोन और हुर ने क्या किया? उसको बिठाया, उसको वहां पे विश्राम दिया। आप देखो, संगति में बहुत ताकत है। हम यहां इधर देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया परमेश्वर सब जगह है तो हमें इधर आने का क्या? मैं बोला नहीं आने का ना। यहां आकर हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ये हम घर पे भी सुन सकते हैं, ऐसा मैं ना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन घर पे पहली बात कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा। यहां जिस तरीके से हम 1 घंटा शांति से सब चीजों को छोड़ के सुनते हैं, वैसा घर में डिसिप्लिन नहीं आएगा। और दूसरी सबसे जो खास बात है ना, यहां संगति मिलता है। आज आप 4 बहनों से, 4 भाइयों से बात करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनके गवाही को सुनोगे, 2 लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम 2 लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर इन संगति के द्वारा छुटकारे देगा। और ये ही हमारा बल बनता है, जहां पे हम परमेश्वर के झंडे को ऊपर लेके चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम बिना संगति रह ही नहीं सकते। आज आप जितने भी लोग हैं जो अपने जिंदगी में परमेश्वर से दूर जा रहे हैं या दूर हो रहे हैं, आप हमेशा उनके अंदर एक चीज पाएंगे, वो संगति में नहीं है। जितने लोग संगति में रहते हैं, उतने लोग परमेश्वर में मजबूत बनते जाते हैं। इसलिए संगति परमेश्वर का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो हमारे लिए आदेश है कि हमें संगतियों में ही रहना चाहिए। और संगति क्या करता है देखो ना, भले वो लीडर था, ऐसा नहीं है लीडर के साथ संगति कर सकता है। मेरे को ये हिमांशु इतना सारा प्रोत्साहन कर सकता है जो मैं शायद कोई लीडर से प्रोत्साहित ना हो जाऊं। परमेश्वर थोड़ी इंसान को देखता है, परमेश्वर इंसान को खाली इस्तेमाल करता है, करता तो सब वो ही है ना। अब इन्होंने क्या किया, इस संगति में उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा है जो आप सुनोगे। पहले तो उन्होंने उसको क्या किया,
वहां पे आराम और विश्राम करने के लिए एक पत्थर रख के उसको बिठाया। बहुत जरूरी है कि लोग जब हमसे मिले ना, जब थके हुए हों, जब हमें लगे कि ये थोड़ा परमेश्वर से दूर जा रहा है, तो वी शुड बी एबल टू कंफर्ट देम। हम उनको प्रोत्साहन और विश्वास देने वाले लोग बने, न बल्कि उनके ऊपर उंगली उठाने वाले। हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए। क्या क्या हुआ भाई, कैसा है तू यार? ऑल गुड, सब अच्छा चल रहा है यार? शर्म नहीं आता यार, तू ऐसा करता रहता है यार? ठीक है, प्रोत्साहन दे सकते हैं अपने, एक दो बार तो दे ही सकते हैं, फिर बाकी हमारे दोस्ती और हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। एक बार एक आदमी चर्च में आया और प्रचारक प्रचार कर रहा था, और अचानक उसका फोन बजा। ठीक है, और फोन बजा, उसने देखा और उसने करके, और यहां से प्रचारक, यार समझ नहीं आता तेरे को, प्रचार चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां तेरे ऐसे फोन बजते हैं यार, साइलेंट करके आने का, इधर आके सबको कितना डिस्टर्ब हो जाता है, पवित्र आत्मा डिस्टर्ब हो जाता है। कहां से? और सब लोग यूं घूर के उसको देख रहे हैं यार। आदमी बेचारा बहुत निराश हो गया यार, दुखी हो गए, सीधा बाहर। और वो दुख में फिर एक शराब खाने में गया। वो सब दुख को ही सोच रहा था, अचानक उसने जो बियर का गिलास मंगाया था, यूं गिलास हाथ से लग के नीचे गिर गया, और उसके अंदर वापस भय आ गया, मैंने गिलास तोड़ दिया, सत्यानाश कर दिया, नुकसान कर दिया, वापस मेरे ऊपर चढ़ाई होगी। और तुरंत वहां से जेनेटर आया, मतलब पोछा साफ करने वाला, और उसने बोला, अरे साहब आपको लगा तो नहीं ना, प्लीज आप टेंशन ना लो, आप साइड हो जाओ। उसने तुरंत साफ कर दिया। वेटर आया, अरे टेंशन ना लो भाई, कोई तरीका नहीं, कोई वांदा नहीं है, आपके लिए दूसरा ड्रिंक फ्री में, टेंशन ना लेने का। और बाजू वाले तो, अरे यार क्यों चिंता करता है, होता रहता है, कोई टेंशन नहीं। उस दिन के बाद वो बंदा कलेशिया कभी नहीं आया और शराब खाना कभी नहीं छोड़ा। बहुत जरूरी है कि हम प्रोत्साहन में उसको हमेशा आराम फील करें, बहुत जरूरी है। सब थक जाते हैं यार, सब लोग थक जाते हैं। कौन कहां से गुजरता है, कितनी हालातों से परेशान है, नहीं पता है। हम हैं जो आराम दे सकते हैं। यीशु मसीह के पास पियक्कर, दारूड़िए, वैश्याएं, हर प्रकार के गंदे से गंदे काम वाले आए थे। प्रभु हमेशा उनको, मैं ऐसा मानता हूं, उनके साथ बात करते उनको कंफर्ट फील होता होगा, धीरे से कंफर्ट फील कराओ। हम सीधा बंदूकें निकालते हैं, गले में क्या पहना है, हाथ में क्या है, आराम, कोई टेंशन नहीं, प्रभु का काम है, प्रभु काम करेगा। दूसरा, उन्होंने उसके वो मूसा कार्य क्या कर रहा था, परमेश्वर के झंडे को ऊपर लेके खड़ा था ना, उसने उसके कार्य को ऊपर उठाया। हमें ये भी बात याद रखनी है, नहीं होता है छोड़ देना, चलेगा मत कर, नहीं छोड़ दे, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने उसको चुना है। अरे होगा यार, मैं आऊंगा तेरे साथ, चल तू कर। वी हैव टू एनकरेज कि ये जो कार्य तुम कर रहे हो प्रभु का कार्य है, उसको तुम जारी रखो, हम खड़े हैं तेरे साथ, तेरे को कहां दिक्कत है, तू मेरे से बात कर। मैं पहले ऐसा था, धीरे धीरे सीख रहा हूं, अभी भी शायद होता हूंगा, कि कुछ गड़बड़ हो जाती तो मैं बोलता था हटो मैं कर देता हूं। बंदा कब सीखेगा यार? अभी मैं बोलता हूं नहीं नहीं तू कर, मैं बताता हूं, वहीं पे खड़े रह के कर तू ही। सीखने का कोई उम्र नहीं है देखो, और सीखने के लिए कोई पदवी आने के बाद नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, तो इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं, उसको वो कार्य जो कर रहा है उसमें और प्रोत्साहन देने के लिए उसको और आगे बढ़ाएं। तीसरा, उन्होंने गलतियां नहीं निकाली, नाराज नहीं हुए। ओके, टेंशन ना ले, तू खड़ा रहे। संगति में ये होना चाहिए। संगति बहुत गहरा हो जाता है, तुम्हारा कमांड आ जाता है, तुम उसके ऊपर इतने क्लोज हो, फिर तुम उसको गुस्सा भी करोगे तो वो तुम्हें पता है कि कब गुस्सा करना है।
अभी मैं हिमांशु पे गुस्सा कर सकता हूं, हिमांशु से मेरा अच्छा दोस्ती हो गया है, नहीं हिमांशु। और चौथा, सूर्यास्त तक उसके हाथ को खड़े रखा। एक्चुअली बात सूर्यास्त का नहीं है, बात है, अगर आप ये सूर्यास्त के बाद आप देखोगे ना, जब तक उन्होंने जंग जीत नहीं लिया तब तक वो। हम में से बहुत सारे लोग होते होंगे जो यार पोर्नोग्राफी का शिकार होते होंगे, जो ऐसी सब बातों में घिरे होंगे, जो व्यसन में होते होंगे। हम उनके साथ खड़े रह सकते हैं ना, हम उनको सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं। कब तक हमें ये सब करना है? जब तक वो जंग जीत ना लेता है। हालेलुया। खड़ा रहने का है ये। दिस इज, वी ऑल आर अ फैमिली। आपको पता है हम सब परिवार हैं, और हम सब परिवार हैं उसको दर्शाने के लिए ये दीवार है, दीवार। और ये दीवार के ऊपर जो प्लास्टर लगा हुआ है ना, ये है परमेश्वर जो हमारे ऊपर है सबके। और हम ये दीवार को दीवार बनाने के लिए एक भी ईंट कम हो ऐसा नहीं चल सकता है। वी ऑल आर ब्रिक बाय ब्रिक, और हम सब मिलके दीवार और मजबूती बनते हैं। और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आके हम सबको बांध के रखता है। हालेलुया। तो ये है संगति का ताकत, और यही संगति वहां पे हम देखते हैं जो हमें हमारे परमेश्वर के झंडे को ऊपर उठाने में सहायता करती है। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 24 से 25 ऐसा कहता है, तथा आओ हम ध्यान रखें। कि हम ध्यान रखें का मतलब है कि हमें सचेत होकर, फोर्सफुली यहां हमें होश में रह के ये काम करना है कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो। लोग क्या होता है, संगति में आना छोड़ देते हैं। मैंने अभी बताया ना, हमेशा परमेश्वर से दूर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम संगति नहीं करते। संगति में और कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, छेले आते हैं, पीछे बैठते हैं, और जैसे ही वे कहते होते हैं स्कूल की घंटी बजी और तुरंत बाहर। अरे स्कूल थोड़ी है यार, तुरंत घंटी बजी। मैं देखता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं, इनसे भी बात करता हूं, घंटी बजी, मैंने बोला चलो आओ आखिरी प्रार्थना हो, गायब। अरे ऐसा नहीं कर, थोड़ा 5 मिनट रुको, मिलके जाओ, 2 लोगों से बात करो यार। हम यहाँ 2:30 बजे तक बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपको बैठना है नहीं है बैठना है वो आप तय करना, पर मिलके जाओ, सब लोगों से बात करो। और हमसे ही बात करना जरूरी नहीं है, और 10 जने आप बात करो, बहन लोगों से बात करो, भाइयों से बात करें, प्रार्थना करो, संगति करो। तो आओ हम कैसे एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसा कि कुछ ने वहां जिनको कुछ लोगों को यह आदत पड़ गई है, बल्कि हम एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए कि जैसे तुम देख रहे हो कि वह दिन निकट आ चुके हैं, सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए। परमेश्वर का आना बहुत निकट है, इसीलिए हम जितनों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, प्रेम से और बढ़ा सकते हैं, वी शुड डू दैट। आमीन। 13वां वचन आखिरी। हाँ जी। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और यहोवा देखो किस तरीके से हमें जीत दिलाता है, किस तरीके से वो हमें जीत दिलाता है। जब हम परमेश्वर की, सबसे पहले जब हम ये समझते हैं कि युद्ध परमेश्वर का है, फिर जब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं जहां पे हम परमेश्वर की राहों को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आगे बढ़ते हैं, थकते हैं तो हम संगतियों में आते हैं ताकि हमारा थकान दूर हो जाए और हम आगे बढ़ सकें। जब हम ये सब करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें जीत दिलाता है। एक बहुत ही अद्भुत बात यहां लिखी हुई है, आगे पढ़ें तो। हाँ आगे 14-15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सिमरनार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का सिमरन भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। पहली बार हम यहां देखते हैं, शायद पहली बार है, जहां पे परमेश्वर कहता है लिख ले, राइट इट डाउन, पेन डाउन, लिख ले, और यहोशू को भी बता देना। यहोशू को क्या बताना? बताओ ना, यहोशू को क्या बताना?
क्या बताना यहोशू को? हाँ, यहोशू को ये बताना, भाई भले मैदान में तू था, भले मैदान में तेरे लोग थे, भले लड़ाई तू लड़ा था, लेकिन जीत मैंने दिलाई है, याद रख लेना। मैदान में हम ही होंगे, लड़ेंगे हम ही, लेकिन ये बात हम कभी ना भूलें, जीत हमारे खुदा का है, जीत हमारा नहीं है। जीत वो उस खुदा का है जो हमें युद्ध में भेजने से पहले हमको दे देता है और फिर कहता है जाके लड़ो। जीत तो तुम्हारे पास है ही, इसलिए तुम्हें खोने का तो कोई डर है ही नहीं, तुम जीत के ही आओगे। इसलिए हमारे हर लड़ाई में हम ये ना सोचें कि मैं प्रार्थना करता था, मैंने ऐसा किया, मैंने उपवास लिया, मैंने ये काम किया, मैं परमेश्वर की चाल पे। अरे मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, सब मेरा खुदा कर रहा था और उसने ही जीत दिलाई है। भले योशुआ लड़ा, लेकिन जीत परमेश्वर का है। भले तुमने एग्जाम पास किया, लेकिन जीत परमेश्वर का है। भले तुमने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, लेकिन जीत वहां खुदा का है। इसीलिए परमेश्वर पहला कुरिन्थी में कहता है, धन्यवाद दो उस खुदा का जो हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें हर बात में जीत दिलाता है। और हमारा सबसे बड़ा लड़ाई जो है वो है पाप और मृत्यु से। न पाप से कोई बच पा रहा है, न मृत्यु से कोई बच पा रहा है, और मृत्यु और पाप से जीतना नामुमकिन था। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पे आज से 2000 साल पहले आया। उसने एक पवित्र जीवन जीकर हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया, और उस क्रूस पे देख के हमारे ऊपर जो भी पाप का जो बोझ था या पाप का जो दंड था और मृत्यु का जो दंड था, उसने उसकी सारी कीमत परमेश्वर ने चुका दी। और इसलिए परमेश्वर ने क्रूस पे आखिरी शब्द में ऐसे किया, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उसका काम नहीं, परमेश्वर का जो काम हमारे लिए था, तुम्हारा जो कीमत चुकाना था वो पूरा हो गया है। आज से मैंने कीमत चुका दी है। अब पाप तुम पे विजय नहीं हो सकता, मृत्यु तुमको निगल नहीं सकती, अगर तुम इस कीमत को ले लेते हो तो। अगर तुम तैयार हो तो ये तुम चीजों से आजाद हो। जितने लोग इस बात पे विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आके क्रूस पे चढ़ गया और मुझे अनंत जीवन दे गया, उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और उनके जीवन में अभी वो जी रहे हैं, उनमें उनकी जीत निश्चित है। और ये है हमारा यहोवा निस्सी। इसलिए वो हमारे जिंदगी में, हमारे बहुत सारे युद्धों में, पाप और मृत्यु के युद्ध में भी वो हमारा विजय का झंडा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं राजा तेरी रहमत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद यीशुआ कि हम तुझ पे निर्भर हैं। धन्यवाद कि बहुत बार हम थक जाते हैं, लेकिन तू हमेशा हमारा सहारा बनता है। तू हमें वो एनकरेजमेंट देता है, तेरी आत्मा से वो जोश देता है कि हम वापस अपने कदमों पे, अपने जोश में खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्रभु, अगर हम नहीं खड़े हो पाए तो भी प्रभु तू हमें वो सामर्थ्य देना। यहाँ बैठे हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रभु मैं दुआ करता हूं कि इनके जिंदगियों के युद्धों में, लड़ाइयों में प्रभु, जहां पे वो तुझे आगे रखकर लड़ रहे हैं और बदनामी और गालियां और तिरस्कार उनको जब ये सब मिल रहा है, प्रभु उन सबके बीच में भी तू इनका यहोवा निस्सी है, तू इनका विजय का झंडा है, तू इन्हें वो शांति यीशु के नाम से प्रदान करना राजा। हालेलुया। हर एक के जीवन में तेरी महिमा होती रहे राजा।
प्रभु हम कभी भी हमारे जीवनों में तुझे कॉम्प्रोमाइज ना करने पाए, ऐसा हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु। तेरी बातों में, तेरे वचनों में, तेरे वायदों में, तेरे आदेशों में प्रभु हम कभी समझौता करने वाला ना बने, ऐसा हम तुझसे सामर्थ यीशु के नाम से मांगते हैं राजा। हालेलुया। हर एक के जीवन में तेरा बल और तेरा आशीष और बड़े, ऐसा मैं इनके लिए दुआ करता हूं। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद। इस बात को मैं हमेशा स्मरण रखूं कि तू मेरे जीवन में आने वाले हर शत्रु का तू नाश करेगा, जब तक मेरे जीवन में तू यहोवा निस्सी मैं तुझे बना के रखूंगा राजा। हालेलुया। और मैं इस बात का हमेशा स्मरण भी रखूं कि जीत हमेशा तू दिलाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आए हुए सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।